अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी बुनियाद को समझेंगे जिसके बिना ना कोई भी सेंटेंस ठीक से बन ही नहीं सकता। जी हाँ, बात हो रही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। ये वो रूल्स हैं जो अच्छी साफ इंग्लिश के लिए लाजमी है और आज हम इन्हें बिल्कुल आसान करके समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उस एक गोल्डन रूल से। फिर हम एंड के मज़ेदार इस्तेमाल देखेंगे। और हाँ, उन अल्फाज की भी बात करेंगे जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन असल में होते सिंगुलर हैं। उसके बाद हम उन फ्रेजेस को समझेंगे जो असल सब्जेक्ट को थोड़ा सा छुपा देते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे नाउन्स देखेंगे जो हमेशा या तो सिंगुलर रहते हैं या हमेशा प्लूरल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे अहम उसूल से, द वन गोल्डन रूल। और यकीन करें, अगर ये एक रूल समझ आ गया ना, तो समझें आधी मुश्किल तो वहीं हल हो गई, क्योंकि हर सही सेंटेंस इसी बुनियाद पे बनता है। रूल बहुत सीधा सा है। सेंटेंस का जो वर्ब है यानी काम, उसे हमेशा अपने सब्जेक्ट यानी काम करने वाले से अग्री करना होता है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जिसके आखिर में अक्सर एस या ईएस लगता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी अपनी बिल्कुल बेसिक फॉर्म में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे लफ्ज की तरफ चलते हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, एंड। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, ग्रामर में इसके रूल्स उतने ही इंटरेस्टिंग हैं और ये सेंटेंस का मतलब पूरी तरह बदल सकता है। तो देखें, एंड का सबसे बेसिक काम है दो या ज्यादा चीजों को जोड़ना। जब ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ता है तो वो मिलकर प्लूरल बन जाते हैं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में इस्लामाबाद और कराची दो अलग शहर हैं, इसलिए हमने इज नहीं बल्कि आर इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। क्या होगा अगर एंड से जुड़े दो अल्फाज असल में एक ही शख्स, एक ही चीज या एक ही आइडिया की तरफ इशारा कर रहे हों? तो क्या तब भी रूल सेम रहेगा? और इसका जवाब है नहीं। यही वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। रूल में एक एक्सेप्शन है। जब एंड से जुड़े हुए अल्फाज मिलकर एक ही यूनिट या एक ही कॉन्सेप्ट बनाएं तो वर्ब सिंगुलर ही रहता है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हिज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड इज डेड। यहां फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड तीन अलग अलग लोग नहीं हैं। नहीं, ये तीनों क्वालिटीज एक ही शख्स की हैं। और क्योंकि ये सब मिलकर एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर यानी इज इस्तेमाल हुआ है, आर नहीं। चलिए आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग मिसालें देखते हैं जहां सब्जेक्ट देखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हत्ता कि अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी कर जाते हैं। इफ रूल को तो बस हमेशा के लिए जहन में बिठा लें। जब भी कोई सेंटेंस ईच या एवरी से शुरू हो तो उसके बाद चाहे कितने ही नाउन्स एंड से क्यों ना जुड़ाए हों, वर्ब हमेशा हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। इस एग्जाम्पल में देखें, एवरी टीचर एंड स्टूडेंट के बाद वर नहीं बल्कि वॉज आया। क्यों? क्योंकि एवरी हर एक की इंडिविजुअल तौर पे बात कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई प्लूरल नाउन किसी खास अमाउंट, वजन या फासले तो एक सिंगल यूनिट के तौर पे पेश करे तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे 40 माइल्स। अब देखें, माइल्स तो प्लूरल है लेकिन यहां 40 मील को एक वाहिद मुकम्मल फासले के तौर पर देखा जा रहा है। ये 40 अलग अलग मील नहीं हैं, इसलिए हम कहेंगे 40 माइल्स इज अ गुड डिस्टेंस। ये एक और बहुत अहम पॉइंट है। जब भी कोई फ्रेज अ टीम ऑफ, अ सेट ऑफ या अ ग्रुप ऑफ से शुरू हो तो हमारा असल सब्जेक्ट वो टीम या ग्रुप होता है, ना कि उसके बाद आने वाला प्लूरल नाउन। इस एग्जाम्पल में असल सब्जेक्ट अ टीम है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब इज इस्तेमाल हुआ, एस्पिरेंट्स के हिसाब से आर नहीं। अक्सर सेंटेंसेस में ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स या फ्रेजेस आ जाते हैं जो हमें असल सब्जेक्ट से भटका देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में सही वर्ब कैसे चुना जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, अलोंग विद या टुगेदर विद जैसे अल्फाज से जोड़ा जाए तो बस एक बात याद रखें, वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। दूसरे सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। इस एग्जाम्पल को गौर से देखें। यहां दो सब्जेक्ट्स हैं। पहला है द प्रिंसिपल जो सिंगुलर है और दूसरा है द टीचर्स जो प्लूरल हैं। लेकिन क्योंकि इन्हें टुगेदर विद से जोड़ा गया है, हमारा वर्ब पहले सब्जेक्ट यानी प्रिंसिपल से अग्री करेगा, इसलिए यहां वर नहीं बल्कि वॉज इस्तेमाल हुआ है। ये एक बहुत कॉमन और ज़रूरी फ़र्क है। देखें, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कई या बहुत सारे, इसलिए इसे हमेशा प्लूरल समझा जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब जैसे वर इस्तेमाल होता है।
लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब है कि तादाद, जो एक खास नंबर को बताती है, और इसे एक सिंगल यूनिट माना जाता है। इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जैसे इज आएगा। इस फर्क को जरूर याद रखें। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे खास नाउन्स पे नजर डालेंगे जिनके रूल्स बिल्कुल फिक्स्ड हैं। वो या तो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं या हमेशा प्लूरल, इनमें कोई चेंज नहीं होता। ये अल्फाज जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर और हाँ, इस पे गौर करें, न्यूज़ या फिजिक्स भी, जिनके आखिर में एस है, ये सब हमेशा सिंगुलर ही समझे जाते हैं। इनके साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा। क्रिकेट के इस एग्जाम्पल को देखें। लफ्ज इनिंग्स के आखिर में एस है, लेकिन ए एक सिंगुलर नाउन है। और इसका सबूत क्या है? इससे पहले एन इस्तेमाल हुआ है, और हम जानते हैं कि एन सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ ही आता है। दूसरी तरफ कैटल, पीपल, ट्राउजर्स या सिजर्स जैसे अल्फाज हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। इनके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगता। खासतौर पे ट्राउजर्स या सिजर्स जैसी चीज़ें, क्योंकि ये दो हिस्सों से मिलकर बनती हैं, इन्हें हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। तो चलिए कुछ आम गलतियों और उनकी सही फॉर्म को देखते हैं। वेयर इज माई ट्राउजर्स, ये कहना गलत है क्योंकि ट्राउजर्स प्लूरल है। सही सेंटेंस होगा वेयर आर माई ट्राउजर्स। बिल्कुल इसी तरह कैटल एक ग्रुप है, इसलिए द कैटल आर ग्रेजिंग सही है। और प्रेमिसेस भी प्लूरल हैं, इसलिए द प्रेमिसेस हैव बीन यूज्ड दुरुस्त है। तो अब जबकि ये सारे रूल्स क्लियर हो चुके हैं, एक लम्हे के लिए सोचिए इनमें से वो कौन सा रूल है जो इंग्लिश लिखने और बोलने के अंदाज को सबसे ज्यादा बेहतर बना सकता है। इस पर गौर करने से ये सारे रूल्स जहन में और भी पक्के हो जाएंगे।